किसका होगा राज तिलक? कौन करेगा घात, कौन भीतर घात? जनता का क्या होगा फैसला? देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष। महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहां खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे? स्वदेश। दर्शकों, किस तरह से सैयद तारिक जी, जिन्होंने पूरे इस मामले में शिकायत की थी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का स्वदेश न्यूज में। मैं हूं आपके साथ पूजा यादव। तो दर्शकों, आज से शारदीय नवरात्र शुरू हो रही हैं। नवरात्र के पहले दिन मां शैलपुत्री की पूजा का विधान होता है। हिमालय की पुत्री होने के कारण इनको शैलपुत्री कहा जाता है। मां का ये स्वरूप बेहद ही शांत, सौम्य और प्रभावशाली है। आज नवरात्र के पहले दिन घट स्थापना के साथ मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है। पूजा पाठ में कई विशेष बातों का ध्यान भी रखना होता है। आपको बता दें कि आज नवरात्र का पहला दिन है और आज इस खास दिन क्या करें क्या ना करें, इन सभी महत्वपूर्ण विषयों पर जानकारी के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं पंडित अरविंद तिवारी जी। पंडित जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज में। जय माता की। और स्वदेश न्यूज के जितने भी दर्शक हैं उन सभी को नवरात्र के इस पावन पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, नवरात्र का पावन पर्व है, ऐसे में सभी भक्तों को ये उम्मीद होती है कि वो उत्साह जो उनका होता है, उत्सव पूरा मनाते हैं। और इस दौरान नवरात्रि में कैसे मां की साधना करें, ये सवाल कई लोगों के मन में बैठा होता है। तो आपसे सबसे पहले हम यही जानना चाहेंगे कि नवरात्र पर कैसे साधना करें, नवरात्र के 9 दिन कितने महत्वपूर्ण हैं? देखिए, बहुत सुंदर सा प्रश्न है। और नवरात्रि पर कैसे साधना करें, ये अपने आप में एक बड़ा गूढ़ विषय है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि आप माँ जगत जननी की साधना अर्चना बहुत, जैसे आप अपनी माँ को मना लेते हैं, ठीक वैसे ही आप यदि माँ की पूजा अर्चना बहुत सहज रूप में करेंगे तो माँ आपसे अवश्य प्रसन्न होगी। बस उसमें कुछ नियम और संयम की आपको आवश्यकता है। यदि आप उन नियमों विनियमों का अनुपालन करेंगे तो निसंदेह माँ जगत जननी की अनुकंपा आपके ऊपर अवश्य आएगी। और सबसे बड़ी बात, उन नियमों की जो शुरुआत होती है वो सबसे पहली चीज इस बात से शुरू होती है कि ये शक्ति की आराधना का पर्व है जी। जितनी भी शक्ति स्वरूपा हमारे सम्मुख हैं, चाहे वो स्त्री हो, कन्या हो या महिला के स्वरूप में हो, आपको केवल और केवल उसमें माँ के दर्शन ही करना है, अर्थात ब्रह्मचर्य का पालन करना है। यदि आप 9 दिन शक्ति की आराधना यानी स्त्री की पूजा को विधि पूर्वक मानसिक रूप से भी आप यदि कर लेते हैं तो भी माँ जगत जननी आपसे प्रसन्न होती है। और हमको सबसे पहले क्या करना चाहिए, मैंने आपको बताया कि ब्रह्मचर्य का पालन करें। दूसरा, धरती का आसन आप अब ले लीजिए। अब आपको प्रकृति की गोद में जाना है। आप अभी तक नरम नरम बिछौनों पर विश्राम किया करते थे, तो थोड़ा प्रकृति की गोद में आइए, धरती माँ को अपना शयन का बिछोना बना लीजिए। निसंदेह माँ आपसे बहुत प्रसन्न होगी। तीसरी महत्वपूर्ण चीज, हमको हमारे मन को पवित्र करना है। यदि हम अपने मन को पवित्र करेंगे तो निसंदेह हमारे शरीर से नकारात्मक ऊर्जा निकलेगी। क्योंकि देखिए, कोरोना काल में हम पिछले 7-8 महीनों से अधिकांश लोग अपने घर में रहे, घर से बाहर उनका निकलना नहीं हुआ, तो नकारात्मक विचार मन में कई बार घर कर चुके हैं कि क्या वाकई में हमारी आयु उतनी है, हम किस प्रकार से अपने भविष्य में कार्यों को संपन्न कर पाएंगे। तो इन सब के लिए नकारात्मक विचारों को अपने मन से आपको त्याग करना है। इसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है वो पूजा अर्चना होती है। देखिए, आप व्रत में नियम, संयम और भोजन, इसका अपने आप में बड़ा महत्व होता है। और देखिए, व्रत में जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपने नियमों का अनुपालन किया। अब आप इस व्रत में आप भोजन को इस प्रकार से करिए कि हम रसाहार यानी फल का आहार लें। फल का आहार लेने में आपको क्या, फल का रस लेना है। क्योंकि देखिए, प्रकृति अपना स्वरूप बदल रही है। वर्षा ऋतु से आप शरद ऋतु में प्रवेश कर रहे हैं। देखिए, ये पर्व जो है वो ऋतु परिवर्तन का पर्व होता है। हमारे यहाँ 4 नवरात्रि होती हैं, 2 गुप्त होती हैं, 2 उदय नवरात्रि होती हैं। सबसे पहली नवरात्रि हमारे यहाँ चैत्र मास की नवरात्रि होती है, जिसमें हमारा वर्ष का परिवर्तन होता है। गुड़ी पड़वा का हम लोग पर्व मनाते हैं, जहां शीत ऋतु से ग्रीष्म ऋतु की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। ठीक इसी प्रकार से अब ऋतु परिवर्तन हो रहा है। हमारे शरीर का जो अंदर की संरचना है उसमें कहीं ना कहीं
परिवर्तन आता है। संरचना तो वैसी ही होती है, लेकिन उसकी जो प्रकृति है उसमें परिवर्तन आता है। तो आपको रस का आहार लेना है। तो आपके शरीर से, देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने प्राचीन काल में ये बनाया था कि आप जब भी ऋतु परिवर्तन हो तो रस का आहार लें। आपके शरीर से जितने भी जहरीले यानी टॉक्सिक तत्व, आज के दौर में आप हमेशा सुनते होंगे कि हमारे शरीर से हमको विषैले तत्व निकालना है, तो उसके लिए हमको रस का आहार लेना बेहद जरूरी है। कोई भी रस, कोई भी फल, उसका जूस आप लेना प्रारंभ करें, जितने बार आप ले सकते हैं। अन्न को त्याग दें। अन्न को आप त्यागेंगे तो आपके शरीर की पाचन क्रिया बेहतर होगी। इससे आपके शरीर के जो चक्र हैं, जो हम 9 देवियों की जब साधना करते हैं 9 दिनों में, तो 7 चक्रों को जागृत करते हैं, जिसके बाद हमारे शरीर की जो कुंडलिनी शक्ति है वो 90 दिन सहस्त्रार चक्र पे पहुंचती है, और उसके बाद शिव और शक्ति का मिलन हमारे जीवन के विचारों में परिवर्तन ला देता है। तो आपको रस का आहार लेना है। अब बात आती है पूजा कैसे करें। बहुत साधारण है। माँ को मनाना बहुत आसान है। माँ होती है, इसलिए हमेशा कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। तो आप माँ की पूजा अर्चना करें। उसमें कुछ चीज़ें महत्वपूर्ण हैं। घट स्थापना है। माँ की स्थापना हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आप उस प्रकार की पूरी सामग्रियों की व्यवस्था कर लीजिए। सामग्रियों में कोई बहुत ज़्यादा नहीं, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे लोग घर से बाहर नहीं निकल रहे हैं। कुछ नहीं, आपके घर में जो माँ जगतजननी का फोटो, चित्र या प्रतिमा है, आप उसको स्थापित करें। घर में जो आपके यहाँ लोटा है या जिस प्रकार का कलश है, आप उसको ले लें। हाँ, बस आपको एक बाहर से मिट्टी का वो लेके आना है कलश, जिसमें आपको जवारे बीजना है, जिसको घट भी कहा जाता है। घट स्थापना करें। बहुत सारे लोग मिट्टी का घट स्थापित करते हैं, वो आप ला सकते हैं। आपको कुछ चीजों की आवश्यकता क्या है, आपको जो अभी भी देखिए समय चल रहा है, इस समय आप इस समय भी रात्रि काल तक घट स्थापना कर सकते हैं। पूरे समय घट स्थापना का मुहूर्त है। जिस समय हम लोग बात कर रहे हैं उस समय अभिजीत मुहूर्त चल रहा है। इसके उपरांत आप चाहेंगे तो 1:30 बजे से लेकर 4:30 बजे के बीच में लाभ और अमृत का चौघड़िया है। आप उस समय पूजा अर्चना कर सकते हैं। तदुपरांत शाम को 7 से 7:30 बजे भी आप कर सकते हैं। इसके ऊपर आप ये सारी चीजें ले लें। माँ का फोटो, चित्र ले लें। आपको लाल कपड़े की आवश्यकता है, लाल वस्त्र ले लें। आपको अक्षत, चावल, रोली, लाल रंग का पुष्प, जिसको गुड़हल का पुष्प कहा जाता है, उसकी आवश्यकता है, तो वो आप ले लें। कमल गट्टी की माला से यदि आप भजन कर सकते हैं, भजन का तात्पर्य होता है मंत्र का जाप करना, तो मंत्र उच्चारण आप करें, बहुत लाभकारी है। और सबसे बड़ी बात, माँ को आपने बुलाया है तो माँ के श्रृंगार का सामान भी आपको लेना है, जिसमें चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, महावर है, और माँ को बिंदी भी बहुत पसंद है। तो ये, और साथ में आप बढ़िया चुनरी ले लीजिए, वस्त्र ले लीजिए। इन सबको आप इकट्ठा करिए और माँ की पूजा अर्चना में आप लग जाएं। माँ का आशीर्वाद दोनों हाथों से 9 दिनों के उपरांत आपको अवश्य प्राप्त होगा। बिल्कुल पंडित जी, जैसा कि कहा जाता है पहला दिन नवरात्र का माँ शैलपुत्री का होता है, तो आपसे जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री का ये जो दिन है, इसकी पूजा विधि क्या होती है? माँ शैलपुत्री का क्या स्वरूप है? जितना कि जानते हैं हम कि वे बेहद ही शांत और सरल हैं, खासतौर पर बेहद ही प्रभावशाली भी हैं। तो ऐसे में माँ शैलपुत्री को मनाने के लिए किस प्रकार से पूजा अर्चना की जाती है? बहुत सुंदर आपका प्रश्न है। देखिए, हम सभी जानते हैं कि माँ पिछले जन्म में सती के स्वरूप में थी, और जब सती के स्वरूप में थी, उन्होंने अपने पिता के घर जाने की जिद की। तदुपरांत उनको अंतोदगत्वा अपने शरीर को योगाग्नि में भस्मीभूत करना पड़ा, और उनका जन्म पर्वतराज हिमावन के यहाँ हुआ, क्योंकि पर्वत को शैल भी कहा जाता है, इसलिए वो पर्वतराज की पुत्री थी। पार्वती एक नाम है, दूसरा एक नाम शैलपुत्री है। देखिए, माँ का स्वरूप बहुत सुंदर है। वृषारूढ़ा है, अर्थात बैल की सवारी करती हैं। बैल किसका वाहन है? भगवान शिव का वाहन, शिव का वाहन है। और आप देखिए, बैल और सिंह दोनों उनके वाहन है। और ज्योतिष में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है, वृषभ लग्न और सिंह लग्न को स्थिर लग्न माना जाता है। तो माँ जगतजननी आज वृषारूढ़ा है, शैलपुत्री हैं, आपके घर पधारी हैं, तो आपके घर वो स्थिर रूप से रहने आई हैं, आपके शरीर की ऊर्जा को बढ़ाने आई हैं। देखिए, आज का जीवन सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त करने का है। आप जितने सकारात्मक अपने जीवन में रहेंगे, जीवन में आप उतनी ही उन्नति कर पाएंगे। तो आप सकारात्मक रहिए, वृषारूढ़ा की पूजा अर्चना करिए। 4 भुजाओं वाली देवी है माँ शैलपुत्री। उनके एक हाथ में त्रिशूल है, एक हाथ में कमल है,
और दोनों हाथों से वो अभय मुद्रा और वर मुद्रा में हैं और बहुत सुंदर सा वो देख रही हैं अपने भक्तों को। माँ की आयु 7 वर्ष की है। हालांकि आप हमारे बीजी पे देख पा रहे होंगे तो माँ अपने युवा अवस्था में विराजी हैं, तो वो उनका एक स्वरूप है शैलपुत्री का। लेकिन आज के दिन चूंकि कुमारी पूजन यानी कन्या पूजन की बात होती है, क्योंकि माँ की आयु मानी गई है 7 वर्ष की, तो 7 वर्ष की कन्या को आज अपने घर पे आप अवश्य आमंत्रित कीजिएगा, उनके चरणों को धुलाइएगा, बहुत सुंदर से उनके मस्तक पर तिलक लगाइए, पैरों में आलता लगाइए और छोटी सी कुमारी कन्या को आप भोजन कराइए जी। और उस प्रकार से उनसे आशीर्वाद लीजिए। तो वो भी एक प्रकार से शैलपुत्री की ही पूजा है। शैलपुत्री को मनाना सबसे आसान है, बहुत ही सौम्य स्वरूप में है। और माँ जगत जननी जब भी आपके घर पधारती हैं तो आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा को दूर कर सकारात्मकता फैलाने का काम करती हैं। तो ऐसी माँ शैलपुत्री की आज हम सभी पूजा आराधना करने जा रहे हैं। बिल्कुल, शैलपुत्री की कैसे पूजन की जाती है, माँ को कैसे मनाया जाता है, तमाम जानकारी हमें लगातार पंडित अरविंद तिवारी जी दे रहे हैं। पंडित जी, 9 दिनों तक रहेगी ये नवरात्रि, तो 9 दिनों तक कितना खास ये पूरा उत्सव रहेगा, किस प्रकार से 9 देवियों को मनाया जाए, कैसे उनका जो है पूरा पूजन विधि किया जाए। लगातार आप हमें बता ही रहे हैं कि पूजन विधि कैसे होना है, लेकिन 9 जो अलग अलग स्वरूप होते हैं तो उनकी अलग अलग विधि भी होती है। बिल्कुल, वो क्या है? बिल्कुल है। देखिए, माँ पहले दिन हमारे घर शैलपुत्री के स्वरूप में पधारी हैं, कन्या हैं, और दूसरे दिन माँ जगत जननी जब हमारे यहाँ से निकलती हैं तो वो तप करने जाती हैं, अर्थात वो तपस्चारिणी के रूप में होती हैं। उनके एक हाथ में कमंडल है और एक हाथ में उनका एक हाथ वर मुद्रा के रूप में है। उन्होंने अपने जीवन में ये बताया कि आप अपने जीवन में नियम संयम का पालन किस प्रकार से करेंगे तभी आपकी उन्नति हो पाएगी। तो ये माँ तपस्चारिणी हैं, उनका कोई वाहन नहीं है, वो नंगे पैर वन में गई। उन्होंने जीवन को ये बतलाया कि आप किस प्रकार से अपने जीवन में अनुशासन का अनुपालन करके आप आगे बढ़ सकते हैं। माँ अपर्णा के स्वरूप में है, बिल्व पत्र का उन्होंने सेवन किया। आज कोरोना काल चल रहा है और बिल्व पत्र के बारे में बहुत सारे आयुर्वेदिक रिसर्च हुए हैं कि यदि आप बिल्व पत्र का सेवन करते हैं तो आपके शरीर से कोरोना बहुत आसानी से चला जाएगा। तो उस जमाने में माँ ने बताया। इसके बाद तीसरा रूप माँ का विवाहित रूप है जो चंद्रघंटा के स्वरूप में है। माँ ने इस पूरे संसार की नकारात्मक ऊर्जा को समाप्त करने का काम किया है, भगवान शिव से विवाह किया है। तो आप आज के दिन विवाहित स्त्री की पूजा अर्चना करें, माँ को श्रृंगार अर्पित करें, माँ को लाल पुष्प अर्पित करें, बहुत सुंदर सी चीज़ें होती हैं। उसके बाद आप माँ जगत जननी का चौथा स्वरूप कुष्मांडा का है। उन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की मंद हास्य से, तो माँ कुष्मांडा हैं। उनके निमित्त आपने देखा होगा कि हम लोग कुम्हड़े का फल चढ़ाते हैं, तो आप उनके निमित्त कुम्हड़े का फल चढ़ाइए, उससे माँ प्रसन्न होंगी। 5वें दिन माँ ने पुत्र को जन्म दिया, इसलिए वो स्कंद माता यानी कार्तिकेय की माता कहलाई। जिन लोगों के यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं होती वो माँ की पूजा करें। 6ठा दिन माँ कात्यायनी का होता है, महिषासुर मर्दनी का स्वरूप है और उनकी आप पूजा अर्चना करके अपने जीवन की सारी समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। 7वां दिन माँ कालरात्रि का है। माँ कालरात्रि ने रक्त और बीज जिनका वध नहीं हो सकता था, आज कोरोना भी रक्त बीज के स्वरूप में है, तो आप रक्त बीज का वध करने के लिए माँ कालरात्रि का ध्यान करें, निसंदेह आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। 8वां दिन माता महागौरी का है। जब माता भगवान शिव को पूजा अर्चना करके अपना पति रूप में पाना चाहती थी, उनका शरीर काला पड़ गया, भगवान शिव ने दूध और गंगा जल से स्नान कराया, माता महागौरी के स्वरूप में आई। आप जो भी मांगेंगे माता महागौरी अष्टमी 8वें दिन की देवी हैं, हमारे सारे चक्रों को वो जागृत कर देती हैं, जीवन में हम सारी सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त कर लेते हैं। 9वां दिन माँ सिद्धिदात्री का है। आपने जो भी फल पाया, सक्सेस पाना है, जीवन में सफल होना है, माँ सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करें। इस प्रकार से 9 दिन की पूजा अर्चना की जाती है। तो आप 9 दिन माँ के अलग अलग स्वरूपों की पूजा अर्चना कर सकते हैं। बिल्कुल, बेहद ही उम्दा जानकारी आप दे रहे हैं पंडित जी हमें, और जो जानकारी है वो आप सभी के बिल्कुल काम में आएगी कि किस प्रकार से आप माँ को मना सकते हैं, उनका पूजन, उनका विधि, वो तमाम जो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं वो पंडित जी आपको लगातार बता रहे हैं। पंडित जी, ऐसा माना जाता है कि जब नवरात्र हैं तो कई लोग उपवास रखते हैं, अलग अलग नियम अपनाते हैं। तो अगर उपवास की बात की जाए तो वो किस प्रकार से किया जाए, क्योंकि उपवास हम कहते हैं कि सिर्फ भूखा रहना ही उपवास नहीं है, मन की शांति और मन का साफ होना बेहद जरूरी होता है। बिल्कुल,
देखिए, उपवास का जो तात्पर्य होता है कि हमारे शरीर को हम किस प्रकार से स्वस्थ कर सकते हैं, हमारे जीवन, हमारे शरीर की सकारात्मक ऊर्जा हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए क्या होता है कि आपको अपने शरीर हेतु कुछ नियमों का अनुपालन करना होता है। सबसे पहला अनुपालन होता है कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखें, तो फल का आहार लिया जाता है। तो लोग फल दिन भर लेते हैं, तो एक फल कोई भी चुन लेते हैं, उसका आहार या तो उसका आप पा सकते हैं या उसका रस आप पी सकते हैं। दूसरा, आपको जिस दिन उपवास करना होता है, ब्रह्मचर्य का पालन करना होता है। आपको ये प्रण लेना होता है कि हम आज के दिन किसी भी प्रकार का कोई भोग नहीं करेंगे, अर्थात शरीर से हम अपने आप को पूरी तरह से ब्रह्मचर्य में रखेंगे। हर स्त्री, हर पुरुष के प्रति सकारात्मक विचार रखेंगे। झूठ यानी असत्य से हम अपने आप को दूर रखेंगे। धरती पर हम आज निवास करेंगे, अर्थात हमारा सोना बिछोना धरती पर होगा, और हम पूरे दिन भर उस ईश्वर, उस देवी शक्ति की पूजा अर्चना करेंगे। तो ये उपवास का तात्पर्य होता है। परंतु आज के दौर में बहुत सारी चीज़ें संभव नहीं है, भाग दौड़ का जीवन है, बहुत सारे हम और आप जैसे लोग विभिन्न ऑफिसों और कार्यालयों में काम कर रहे हैं, तो संभव नहीं हो पाता। लेकिन फिर भी जितना आप प्रयास कर सकते हैं उतना करें। माँ निसंदेह आपको दोनों हाथों से वर अवश्य देगी। बिल्कुल, जिस प्रकार से आपने कहा कि निश्चित तौर पर माँ ज़रूर आपको फल देगी। आपका जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये है कि मन का साफ होना और माँ की आराधना पूरे सच्चे दिल से करना। तो अगर बात की जाए मंत्रों की, उच्चारण की, तो पंडित जी कई ऐसे मंत्र होते हैं देवियों को मनाने के लिए, क्योंकि 9 दिन तो 9 अलग अलग उनके मंत्र हैं ही। लेकिन बात की जाए आज के दिन की माँ शैलपुत्री के, तो कौन सा वो मंत्र है जिससे हम उन्हें मना सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं? साथ ही साथ आपसे ये भी जानना चाहूंगी कि माँ शैलपुत्री का प्रिय भोग क्या है? बहुत सुंदर आपने दोनों प्रश्न पूछे। मैं आपको सबसे पहले प्रश्न का जवाब देता हूँ। माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है जिससे वो एकदम प्रसन्न होती है, वो दुर्गा सप्तशती का एक बहुत सुंदर सा मंत्र है। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। इसमें एक मंत्र और भी है जो माँ शैलपुत्री का है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें। एक और बहुत छोटा सा मंत्र है, मुझे लगता है कि वो मंत्र जो है हमारे जो आम दर्शक हैं उसको बहुत आसानी से कर सकते हैं। मंत्र इस प्रकार से है, ओम शैलपुत्री दिव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें। एक और मंत्र है माँ शैलपुत्री का जिससे भी माँ प्रसन्न होती हैं, उसमें आप तीनों बीज को लगा लें। मंत्र इस प्रकार से है, ओम ऐं ह्रीं क्लीं शैलपुत्री दिव्यै नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करें, माँ आपसे प्रसन्न होंगी। मंत्र जाप करते समय आप 2 चीज़ों का ध्यान रखें, या तो आप रुद्राक्ष की माला से इस मंत्र का जाप करें, या आप इस मंत्र का जाप कमलगट्टी की माला से कर लें। तो मुझे लगता है कि आपको बहुत लाभ होगा। जहाँ तक प्रश्न माँ शैलपुत्री को प्रसन्न, आपने जब मंत्र का जाप किया तो मंत्र का जाप करने के उपरांत आप किस चीज़ का भोग लगाएं? तो उसके लिए आपको आज नारियल के लड्डू या श्वेत रंग की जो मिठाई है उसका भोग लगाना चाहिए, जिससे माँ बेहद प्रसन्न होंगी। करके देखें, अवश्य लाभ होगा। बिल्कुल पंडित जी, भोग की हमने बात कर ली, मंत्र की हमने बात कर ली। अगर बात की जाए, जैसा कि आपने बताया था कि जब भी माँ आती हैं तो अपना वाहन वो स्वयं चुनती हैं। इस बार भी माँ आ रही हैं, कहा जा रहा है कि घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। तो जो भक्त हैं उनके लिए कितना आशीर्वाद अपने साथ लेकर आ रही हैं, और किस प्रकार से उनका आगमन हो रहा है और विदाई किस प्रकार से होगी? देखिए, बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है। माँ जगज्जननी का जो दिन से नवरात्रि प्रारंभ होती है, उस दिन के बारे में जो है देवी भागवत में दिया हुआ है कि उस दिन के हिसाब से उनका वाहन तय होता है। देखिए, आज शनिवार का दिन है, तो आज शनिवार को जब भी माँ जगज्जननी पधारती हैं तो हमेशा वो घोड़े पे आती हैं। तो आज वो घोड़े पे आएंगी। घोड़ा समृद्धि का प्रतीक होता है। श्वेत रंग के वाहन पर पधार रही हैं माँ, वृषारूढ़ा हैं, श्वेत रंग के वस्त्र धारण किए हैं, इसलिए सुख शांति और समृद्धि लेकर आएंगी। लेकिन घोड़े पे हैं, घोड़े का एक काम युद्ध कराना भी होता है। तो आप देखिए कि हमारे भारतवर्ष के चारों तरफ जो पड़ोसी हैं उनसे कहीं ना कहीं युद्ध का माहौल बना हुआ है, इसलिए युद्ध जैसी परिस्थितियां बनी रहेंगी। दूसरी बात, माँ जब जाएंगी, रविवार के दिन जाएंगी, तो वो हाथी पर सवार होकर जाती हैं। रविवार और सोमवार का दिन माँ के बारे में कहा जाता है कि जब भी वो विदा होती हैं तो वो हाथी पर बैठकर जाती हैं। तो आप देखिए कि हाथी पर जब वो विदा होंगे तो भक्तों को हाथी की जो सवारी होती है वो सुख शांति और समृद्धि की सवारी होती है। अर्थात 9 दिनों के उपरांत जब वो जाएंगी तो हमारे सारे भक्तों को, आप हो, हम हो, या हमारे
चैनल के जितने भी दर्शक इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सभी को दोनों हाथों से वो आशीर्वाद देकर जाएंगी। तो इस बार की नवरात्रि बहुत ही सुंदर और बहुत उत्तम है। भक्तजनों से यही अनुरोध है कि माँ जगतजननी की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करें और अपने जीवन को समृद्धि से भरा हुआ रखें। बिल्कुल, तो बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी यहाँ हमें पंडित अरविंद तिवारी जी ने दी है। जिस प्रकार से नवरात्र हैं और ऐसे में आप किस प्रकार से उनकी पूजन करें, किस प्रकार से माँ को मनाएं, कौन कौन से ऐसी सावधानियां अपनाएं, ये तमाम जानकारी पंडित जी ने यहाँ पर हमें दी है। पंडित जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। तो नवरात्र है, शारदीय नवरात्र आज से शुरू हो चुकी हैं। आज पहला दिन है, माता शैलपुत्री की आज के दिन पूजन होती है, उनका भोग, उनके लिए मंत्र, तमाम जानकारी पंडित जी ने आप सभी को दी है। किस प्रकार से आप उनका पूजन करें उसका तो ध्यान रखना ही होता है, साथ साथ में पूरे नवरात्र अपने मन को हमेशा साफ रखें और मन वचन कर्म से माँ की आराधना करें तो सभी को माँ का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इस खास कार्यक्रम के चलते हमने आपको जो जानकारी दी है, उम्मीद है कि ये आपके काम ज़रूर आएगी और आगे भी हम आपको नवरात्र से जुड़े हुए सारे तमाम जानकारी देते रहेंगे। नमस्कार। जय माता। अब की बार किसकी सरकार, किसका होगा राज तिलक, कौन करेगा घात, कौन भीतर घात, जनता का क्या होगा फैसला। देखिए मध्य प्रदेश की सत्ता का संघर्ष, महा उपचुनाव आशुतोष के साथ स्वदेश न्यूज पर दिन भर। न डरेंगे न झुकेंगे, सत्य के लिए कुछ भी करेंगे। यहाँ खबर सिर्फ खबर नहीं, खबर एक मिशन है। जब बात हो देश की तो समझौता कैसे। स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश।